नमस्कार। जन सरोकारों के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं चिंतक, विचारक, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक उद्योग हकीकत के प्रधान संपादक और स्थापित उद्योगपति श्री कमलेश गुप्ता जी। कमलेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आज एक चीज मन को कचोटती है, सरकार लगातार कड़े कानून बनाती है और अपराधों पर अंकुश लगाने का वादा और दावा दोनों करती है। इसके बावजूद भी क्राइम बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं, बच्चियों पे अत्याचार, दुराचार, यौनाचार। इस मामले में आप क्या सोचते हो? जो अभी जैसे मध्य प्रदेश की ले लें हम, तो मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह ने वो फांसी का कानून बना दिया था कि अगर कोई इस तरह का अपराध होता है, नाबालिग बच्ची 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह के जो बलात्कार करते हैं या रेप की घटनाएं होती हैं तो उनको मार दिया जाता है, तो इस पर फांसी की सजा का उन्होंने प्रावधान किया, लेकिन फांसी लगी कहाँ? समस्या यह है कि अगर कानून अपना काम कर नहीं रहा, कानून को अपना काम सख्ती में करना पड़ेगा, तो ही अब भाई सीधी सी बात है, यहाँ से कोई गया कोर्ट में, वहां से सजा होगी, उसे आगे चला गया, ठीक है, फिर वहां सजा होगी, फिर आगे चला। अरे इसमें कोई आगे का कॉलम होना ही नहीं चाहिए। आपको चीफ जस्टिस बिठालना है, जस्टिस बिठालना, जो बिठालना एक ही बार बिठा लो, बात ठीक है। अच्छा, तो यही करेंगे फैसला। अब ये नहीं है कि आपको ऊंचे अदालत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना आप जा सकते। बिल्कुल, आप ऊंचे से जो ही बिठा दो ना एक बार फाइनल, कि भाई ये हाई कोर्ट का एक जगह पे इसका सब कुछ निपटारा हो जाए, भी जज हो गए, पुलिस भी बुला लो, सब बुला लो कि जो सारे पेपर रख लो एक साथ। तो यहाँ पे ये हुआ है, क्राइम तो हुआ है, ठीक है, तो उस क्राइम को उलझाने में वकील लोग का काम करते हैं। वकील तो आतंकियों के भी वकील बनते हैं, सरकार उनको मुहैया भी कराती है। बिल्कुल, जैसे बम्बई में आतंकवादी हुई तो वकील लोग मुहैया कराया गया था, वकील ने लड़ा भी था केस, जबकि पब्लिक कितनी उसके आतंकवादी बिरयानी खा रही थी। तो वो यहाँ का कानून थोड़ा सा मेरे हिसाब से या तो काम कर नहीं रहा, या उन्हें कोई प्रेशर रहता है राजनीतिक, या क्योंकि सरकार भी तनख्वाह उन्हीं को देती है, या तो ये सिस्टम अलग बनना चाहिए जिससे सरकार कोई भी रहे, उनका पैसा जो आएगा राष्ट्रपति से आएगा, ठीक है, राष्ट्रपति फंड होना चाहिए, मतलब सरकार पर निर्भर ना रहे वो। हाँ, मतलब एक राष्ट्रपति का फंड होना चाहिए। वैसे राष्ट्रपति पॉलिटिकली होते हैं, लेकिन कोई ऐसा आयोग हो, कोई ऐसा सामाजिक अदालत की तरह संगठन हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद हो, उसमें एक ऐसी संस्था बना दी जाए कि भाई आपको सैलरी यहाँ से मिली है, आपको किसी नेता के दबाव में काम नहीं करना है, ठीक है। तो इतने अभी ये वो उत्तराखंड में कांड हुआ, और अंकिता हत्याकांड, 19 साल की उम्र, उसको जो भी हुआ हो उसकी सच्चाई तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन मार दिया गया, आखिर उसकी हत्या हुई, कुछ ना कुछ वजह रही होगी। बिल्कुल। तो वो जो हत्या की वजह है वो शायद ये भी है कि लोग सोचते हैं साक्ष्य खत्म करो, भाई देखने वाला तीसरा तो कोई है नहीं। बिल्कुल। अब पुलिस ने उसको बुलडोजर चला दिया, तो और जो थोड़ा सबूत मिलने होंगे वो खत्म हो गए। तो इतनी जल्दी बुलडोजर चलानी क्या थी? हमारी हिम्मत से समझ नहीं आता, क्राइम कोई कर रहा तो उसके हाउस से क्या लेना देना। जो बुलडोजर प्रथा है ये भी बहुत खतरनाक है। अच्छा। इससे तो और फिर पनपता है। भाई अगर आपने किसी एक आदमी ने कोई गुनाह किया, उसके पूरे परिवार को आपने बेदखल कर दिया, सड़कों में खड़ा कर दिया, सड़क पर खड़ा है, तो जो उसके और भाई बंद होंगे, पिताजी होंगे, जो भी लड़कियां होंगी, बहनें होंगी, तो वो गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। नहीं, तो सरकार का तर्क ये है कि अपराधी कोई है या अपराधी प्रवृत्ति का है तो उसके नाम जो संपत्ति है उसके परिवार की नहीं। नाम से संपत्ति नहीं है, उसके कौन देख रहा नाम वहां से, नाम से संपत्ति है, ठीक है, उसके डिपेंड कौन है, उस पर उसकी मदर डिपेंड है, उसका फादर डिपेंड है, घर में भी देखो ना, उसकी पूरी इंक्वायरी करो कि भाई इसको सैलरी क्या मिल रही, किसका क्या कैसा है। अब और बेरोजगारी और वो क्राइम तो बढ़ा रहा है ना। अगर किसी बुलडोजर चला दिया तो उसमें जो और लोग रहते हैं वो क्या, लड़की क्या करेंगी, फिर गलत रास्ते हो जाएगी, लड़का क्या करेगा, गलत रास्ते हो जाएगा। तो समस्या ये भी तो है ना कि आप बुलडोजर चलाना हल है क्या? जो अगर अभी जो अवैध इमारतें ढाई हैं नोएडा में, तो वो कोई समस्या हल थोड़ी है। नहीं, तो फिर आपको क्या लगता है जो अपोजिशन है, जो अवैध बन जाए उसको आप कब्जा करो, गवर्नमेंट की प्लेट लगाओ वहाँ पे, और उसमें कोई सरकारी संस्थान चालू करो, स्कूल चालू करो। हाँ, बर्बादी से बचे, या उसमें कोई ऐसा काम कर दो जिसमें कि आपकी देश की संपदा है वो देश, और मतलब लोगों में गलत
फहमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब मेरे हिसाब से तो जो क्राइम का अगर रोकना है ना, तो ये बुलडोजर स्कीम तो बिल्कुल 100% गलत है। नहीं तो ये एक अलग चीज हो गई, क्राइम जो बढ़ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए आप अभी आपने कहा पास्को एक्ट के तहत अब 12 साल की बच्ची, उसके नीचे की बच्ची से यदि दुराचार होता है तो फांसी है, चाहे वो बच्ची जीवित रहे अथवा ना रहे। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि बच्ची के साथ में दुराचार तो होता है, उसकी हत्या भी हो जाती है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नहीं तो वो हत्या का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो प्रूफ ना है, प्रूफ ना रहने की वजह से, जैसे चश्मित गवाही खत्म कर दो, तो जिसके साथ घटना हुई है वो नहीं रहेगा, तो फिर कौन उसकी गवाही देगा, कौन उसका मैन एक्यूज कहाँ है? मैन एक्यूज नहीं रहेगा ना। मतलब ये हुआ कि पहले तो आदमी से बलात्कार कर रहा था, अब फांसी डर से वो हत्या भी कर रहा है। नहीं, फांसी के डर से नहीं, साक्ष्य में डाला है ना उसको, पागलपन कह लो, हफ्सीपन कह लो, हाँ, सब नशे की चीजें हैं। हाँ, इसमें तो जो दोषी है वो सरकार का राजस्व दोषी है, सरकार की स्कीम दोषी है, जो शराब को इस तरह से बहा रहे हैं, नशे के अन्य सामान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर रोज गांजा चरस सब पीएंगे, और बेरोजगारी भी इसकी बड़ी वजह है। कि सरकार कहती सबसे बड़ा राजस्व हमको शराब से मिलता है। हाँ तो वो गलत है ना, वो राजस्व का क्या करोगे? उस राजस्व के बदले में क्राइम कितने हो रहे हैं, उस राजस्व के बदले में कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, उस राजस्व के बदले में परिवार कितने बर्बाद हो रहे हैं। आप देख के आओ जरा, बस्तियों झुग्गी बस्तियों शाम को जाओ, कभी 9 बजे क्या नाटक होते हैं, क्या ड्रामा होते हैं। बीवी जो है घर में पता रहे चूल्हा जलाए बैठी है, वाटर नहीं है, पति दारू पी के आके डंडे वापस आ रहा है। ये सब चीजें कोई पुलिस कहाँ, पुलिस को सब जानकारी मतलब फिर भी सामने नहीं आती। तो ये दोस्त आप चूंकि सरकार बीजेपी की उसमें देख रहे हैं या सरकार किसी की भी रही, ये नीति बनी रही? नहीं तो आज से थोड़ी हुआ क्राइम, तो पहले भी होता था। सरकार कांग्रेस के टाइम में भी था, लेकिन अब ज्यादा होने लगा। अब ज्यादा होने लगा, पहले की जगह अब ज्यादा होने लगा। उसकी वजह ये है ज्यादा होने की कि अभी आबादी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और एक किसी विशेष वर्ग को टारगेट करने से भी इसका फर्क पड़ रहा है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि विशेष वर्ग जैसे कि आज उनके मदरसों की चेकिंग हो रही है, आज उनके जो है हर चीज को उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। ठीक है, जैसा टेरर फंडिंग करने वाले हैं ये, अरे टेरर फंडिंग करने वाले अगर हैं तो अभी तक क्यों चुप थे आप? अब ऐसा तो अभी जो उठाए गए हैं रात में लगभग अब ऐसा क्या देश से, अभी क्या ऐसा हो गया? 8 साल पहले नहीं थे क्या जी? तो उसका तर्क है ना कि पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। चलो अभी तो 8 साल दे से रहे तो 8 साल से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ हाँ, तो 8 साल से अभी तक क्यों नहीं आता इस पर? साक्ष्य इकट्ठे कर रहे थे ना। नहीं साक्ष्य तो अपने आप मिल जाते हैं। आप कहीं भी वेट करो, अगर वहाँ गलत हो रहा है हाँ, तो वहाँ साक्ष्य की जरूरत थोड़ी, साक्ष्य तो वहीं मिलने। अगर कोई कहीं अब कोई लड़की अपने उससे मान लो अपने खुशी से किसी जगह पे अपना बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो साक्षी तो है। पकड़े गए, माने गए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें समझ नहीं आती क्या प्रॉब्लम। वो ये कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग है, विदेश से पैसा आ रहा है, आतंक में लगाया जा रहा है, यहाँ पे आतंकी गतिविधियों में दुरुपयोग हो रहा है। विदेश से तो पैसा आता है, सबके लिए आता है। मुसलमानों के तो पूरे अरब कंट्रियों से पैसा आता है, उनके गवर्नमेंट को आता है, बिल्कुल इंडिया गवर्नमेंट को आता है। हाँ हाँ, अरबों रुपए आते हैं कि भाई आप हमारे भाई बंधुओं को वहाँ पे परेशान ना हो, उनका ख्याल रखें। तो फंडिंग तो सरकार के लिए भी आती है ना। हाँ, नहीं तो सरकार का कहना ये है कि सरकारी स्कूल है जैसे, उसका हम बकायदा सर्वे करते हैं, उनकी जांच निगरानी करते हैं, तो उसी तरह यदि मदरसा भी हमसे मदद ले रहा है तो उसकी जांच करते हैं, तो आपत्ति क्यों होती है? जांच करना हो तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चल रहा है। लेकिन एक विशेष वही हो गया ना कि आप खालसा वालों में करो, जैनियों में करो, सबके तो है। हर आदमी धर्म का अपने अपने कट्टर तो है। जैन मंदिरों में जाओ, वहाँ भी तो आपत्ति हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि जैन कोई मतलब नहीं कर सकते ऐसा एक ही कम्युनिटी पे क्यों? नहीं, अभी कोई साक्ष्य में ऐसा आया ही नहीं है ना। इसमें भी कौन सा साक्ष्य में आया? इसमें तो लगातार आतंकी श्रृंखला है पूरी मुसलमानों की। इतने मदरसों की जांच की जी, कहाँ गलत पाया गया कोई? और फिर जांच वाले के लिए बैठे रहे हैं क्या वो? खुलेआम ये बात है कि जांच हो रही है, आपके यहाँ पता हो कि आपके यहाँ सीबीआई आ रही है, कोई चीज की जांच हो रही है, तो आपके उनका इंतजार करोगे सब चीजें रख के। मदरसा में आज यूपी में ये है कि जिसको सफाई करना है वो तो कर ही लेगा ना पहले से। अभी जांच करनी है तो फिर उसका ढिढोरा को पीट रहे, बिल्कुल, तभी तो कुछ मिलेगा। फिर अगर कोई उस तरह के धर्म की बात आ जाती ना, और अभी तो RSS के वो वहाँ पे मस्जिद में चले गए, वहाँ मिल गया है, तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें कोई ये थोड़ी है कि सब वो मुसलमानों की तरफ उनका
रुझान हो गया, बढ़ रहा। अच्छा। जबकि जो खुलेआम है कि भाई बीजेपी पार्टी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती, किसी आज एक भी सांसद उनका पार्लियामेंट में नहीं है, बिल्कुल, एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं है। फिर और कितना दिखाओगे उनसे। अभी हमें सास से किसी ने तर्क किया था, पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हम ये नहीं है, लेकिन मतलब जीतने वाले कैंडिडेट को वोट देते, तो क्या मुसलमान पहले जीतते नहीं थे? कांग्रेस में मुसलमान जीतते नहीं है। अब वोट दोगे, टिकट दोगे तो जीतेंगे। जब टिकट ही नहीं देना है तो फिर सीधा करो ना, उसमें लाग लपेट वाली बात कहाँ है? ठीक है भाई, हमारा अपना वो है। अब सरकार का कहना ये है कि उसे जाने की जरूरत क्या थी? नहीं, तो बात तो वही है ना कि वो शायद ये संदेश देना चाहते हो कि भाई आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अपने कहना चाहिए समुदाय पे थोड़ा नियंत्रण बनाए, पहचाने आप लोगों को, आपके बीच में कौन आपको बदनाम कर रहे हैं अपनी गतिविधियों से। तो वो एक समुदाय ऐसा समुदाय है कि जी उसका कोई ऐसा इलाज नहीं हो सकता, ना कोई कर पाया। महात्मा गांधी तक नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाए, और आज भी कोई नहीं कर पाएगा। सब कहने की बातें हैं, कर ले। आज भी कश्मीर में जो पोजीशन है, कितने मकान बन गए आप बताओ, कितने लोग वहां पहुंच गए, कितने उद्योगपति चले गए, बताओ। नहीं अभी तो खैर शुरुआत भी नहीं है। हाँ, 5 साल हो गए। हाँ। उस बात को कि मैं वहां पे चमन बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो चमन बनाना है पहले दिल्ली को तो बना लो, दूर क्यों जाते? अभी दिल्ली में घटना, बच्चे के साथ में दुराचार हो गया, निर्भया, उसको एक नया निर्भया कांड कहा जा रहा है। ये एक अजीब बात होगी साहब, लड़के के साथ ऐसा हो गया। अब लड़के भी सुरक्षित नहीं है इसका मतलब। नहीं तो अब आप ये बताएं, उसमें आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि मनुष्य को ईश्वर की सबसे सुंदर रचना कही गई है। अब कहाँ लेंगे, कहाँ रखते हैं मनुष्य को? भगवान ने बनाया, रचना की गई सबके और सबको सुंदर, लेकिन जो दुनिया में आने के बाद जो यहाँ पे ऐसे कहते हैं ना, नशा सर्वनाश कर देता है। तो नशा, अगर जो चीज आपको पता है इससे हर साल इससे नाश ही होना है, हर साल 12 लाख लोग मरते हैं। तो तंबाकू के कैंसर से हर साल 15 लाख लोग मरते हैं भारत में। हर साल एक्सीडेंट में 12 लाख लोग मरते हैं। हर साल शराब पीने से और अवैध मतलब इन चीजों से, नकली शराब से, इससे उससे, नकली दवाइयों से मौतें होती हैं। तो कहाँ कंट्रोल होगा? हो रहा क्या? आज आप बताओ कि नकली शराब बिकना बंद हुई क्या, या नकली दवाइयां बिकना बंद हुई क्या, कोई मिलावट बंद हुई क्या? कितने सैंपल लोग कितने जाओगे भाई? समस्या वही है कि हमारे यहाँ पे एक इंस्पेक्टर है, वो अकेला इतना बड़ा क्षेत्र उसका है कि वो पहली बात तो जाने ही नहीं चाहता, धूप धाप में निकले ही नहीं जाता। फिर आज की नेतागिरी इतनी है कि हर दुकान पे किसी ना किसी का हाथ रहता है। ठीक है, लोकल पार्षद है, लोकल वो है, लोकल कोई है, कोई भी छुट्टी नेता आ जाता है। अरे भैया सही है, सबके लिए फोन तैयार रखा आगे देखो जी हमारा। तो अब एक छोड़ेगा, दूसरा कहेगा उसको क्यों छोड़ दिया भैया? तो इंस्पेक्टर भी अब ये तो कानून की बात हो गई। हम आम आदमी की बात करें, अपनी बात करें, तो आदमी स्वयं कितना गिर रहा है? वो नहीं गिर रहा, उसको जो गिरा रहा है वो नशा गिरा रहा है। अच्छा, इसमें नशा को दोष देता हूँ। अच्छा, मैं तो देख लिया, मैं भी शराब पीता हूँ। आपका जो अध्ययन कहता है वो? मैं भी शराब पीता हूँ, ऐसा नहीं रोज नहीं पीता, लेकिन पीता हूँ। तो हमें पता है कि इसके बैड एलिमेंट इतने ज्यादा है। अच्छा, कि आदमी शैतान बन सकता है, ऐसा बन जाता है अगर वो मान लो हाँ एक सीमा के बाहर जाके जो मान लो कोई परेशान है, हाँ ठीक है, किसी लड़की से परेशान है या किसी वजह से परेशान है, घर से कलह हो गया, बीवी से कलह हो गया, तो वो शराब ही पीता है। शराब पी के फिर वो घर में आतंक, दिमाग उसका सुन्न हो जाता है, सुनने पे वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा। मतलब यहाँ तक के ऐसे भी सुनने में आया कई केस के, उसने बाप ने अपनी बेटी के संग में, हाँ ये बड़ा, हाँ है नहीं जिक्र करने में भी थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है, हाँ कहने में ही बड़ा वो। ऐसे लोगों को तो वही काट देना चाहिए ना, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, इतनी गंदगी फैला रहा है वो समाज में, क्या मैसेज जा रहा? आज पेपरों में छप रहा, लोग पढ़ रहे, बाप बेटी के लिए। हाँ ये सब ऐसे मैसेज जाने क्यों चाहिए? लेकिन ऐसे लोगों को जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो फिर मानवाधिकार का मामला खड़ा हो जाता है। कहाँ आता? करो तो एनकाउंटर नहीं हुए, कहीं हुए, क्या कर लेगा मानव? कोर्ट में उनको पार्टी बन गए, पुलिस वाले पार्टी बना दिए गए, अब वो पीसी कर रहे हैं कोर्ट में। आज यूपी में हो रहा ना? हाँ हो तो रहा है, हम तो कहते हैं पुलिस को कि आप कार्रवाई तो करो,
आप तो डरते क्यों? आप पहले तो पुलिस वाले तो खुद ही डरते हैं ना। समस्या ये है कि तो बात यही है, पेश उनको करना है ना। नहीं फेज नहीं, उनको गवर्नमेंट से इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर आप कोई काम लीगल है, ऐसा हुआ है, अभी कर्नाटक में ऐसा हुआ था। बिल्कुल एनकाउंटर किया, एनकाउंटर खुलेआम किया, ठीक है, उसमें उनके केस चालू हो गया, उसमें शायद सस्पेंड भी कर दिया एक दो पुलिस वालों को। तो मेरे हिसाब से ये चीज पुलिस को आत्म उसमें होना चाहिए, जो पुलिस को किसी के दबाव में काम नहीं करेगा बिल्कुल तो पुलिस का डर खत्म हो जाए। तो आपका आशा कि ये तो नहीं है कि कोर्ट से विधिवत अनुमति संतुष्ट करके कोर्ट को भाई ये आदमी मारने लायक है, तो उसको सीधा उसका कोर्ट को भी अनुमति दे देनी चाहिए। हाँ, कोर्ट को जैसे वारंट देती है वो केस को लेने नहीं चाहिए, ठीक है भाई, हाँ, वो हो गया, जिसने किया था वो खत्म हो गई बात। एक्चुअल तो थे ही वो, एक्चुअल तो थे, सब जानते थे कि मान लो किसी धोखे से किसी दूसरे का काम कर दिया हो, बच गया, तब तो ठीक है, सस्पेंड कर दो, कुछ करो। खुलेआम जो पता है कि इन लोगों ने काम किया, बिल्कुल उनको मार देना कोई पाप का काम तो नहीं है ना, उसमें कोई कानून हाथ में लेगा कोई। कानून हाथ में लेने वाले तो कितने हैं, तो उनके सामने क्या होता? अधिकांश यही हो रहा है, कानून हाथ में लेने वाले कितने लोग हैं, कानून हाथ में लिए रहते वो। बिल्कुल कितने, तो उनको गारंटी है ना, उनको कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन कानूनी मजबूत नहीं है अपना, समस्या यही है। नहीं, कानून मजबूत नहीं है या क्रियान्वयन उसका ठीक नहीं है, कोई मजबूत नहीं है ना, करने वाले लागू करने वाले नहीं है। अभी क्या है, जो कानून है वो हो गए 100 साल पुराने, बिल्कुल इन कानूनों में बदलाव आना चाहिए। उस समय शराब को दोषी माना जाता था, सामाजिक रूप से कोई किसी मुंह से बदबू, शादी में एक के मुंह से बदबू बाहर निकलने की नौबत आ जाती थी, बगल किनारा। बिल्कुल सही। आज शराब टेबल पे पहले परोसी जाती है, खाना बाद में मिलता है, बिल्कुल स्टेटस सिंबल हो गई है। नहीं, स्टेटस सिंबल होगा जो भी होगा, लेकिन उसका असर तो आएगा समाज में, तो आएगा। तो जितने ये खुले कपड़े, जितने ये कम कपड़े, जितने इसका असर नहीं आएगा। आदमी कहता साहब तो ऐसा क्यों हो रहा? कानून बदलते रहना चाहिए, वक्त तो वक्त, जैसे कि कोई 100 साल जैसा वक्त आया है वैसा 50 साल पहले कानून था कि साहब बलात्कार का वो होनी चाहिए। अब ये कानून आ जाना चाहिए कि बलात्कार में मैक्स 6 मंथ मैक्स है। अच्छा, इसमें इसको डिसीजन हो जाना चाहिए, 6 मंथ के अंदर इसको फांसी जो भी होना चाहिए। जो उसके पास केस है उसको हटा दो, बिल्कुल उसको सस्पेंड कर दो, ऐसा। हाँ, बिल्कुल करेंगे वो, चाहे वो न्यायालय में अपनी गाड़ी लेके जाए, वो स्पॉट विजिट करें, कुछ भी क्यों नहीं कर सकता? जज कहता हम अंधे कानून है। अंधा कानून कब था? हाँ, जब लोग शरीफ थे, सही है, जब लोग शरीफ थे तब अंधा कानून। अब तो हर आदमी कानून का जानकार है। अब तो अब कहाँ है अंधा कानून? अंधा कानून अभी बैठे रहो तो अब तो पढ़ी लिखी दुनिया, डिजिटल दुनिया, आज मोबाइल पे कितने क्राइम होने लगे, अब कानून अभी भी अंधा है। बिल्कुल, तो कानून को अंधा क्यों होना चाहिए? जज क्यों नहीं जाए? बिल्कुल, हाँ, स्पोर्ट पे कम से कम आज अगर कोई घटना घटी तो जज जाके खुद ही उसको वो कर लेना। हाँ, ये बहस का मामले खत्म हो जाए, खत्म। हमने देखा, बिल्कुल अपनी आंखों से देखा कैसा हुआ, हम ऑर्डर करते हैं आपको। बिल्कुल सही है, इस पे करने जिसको चैलेंज करना है करते रहो। तो कुल मिला के हाँ, अगर आज सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई भी जज जो भी बहुत बड़ी है, हाँ, लेकिन ये काम कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, कहाँ कर रहे हैं? एक केस को 10-10 साल उलझा के रखते हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? इसमें वकीलों का कोई दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए। हम कह रहे आज जैसे पुलिस स्पॉट पे जाती है, तो जज स्पॉट पे पहुंचाओ, या कोई भी SDM DM जिसको पावर, हाँ, दंडाधिकारी जिसको ये पावर हो कि हम इसको सुलझाएंगे, बिल्कुल, तो वो उन्हें स्पॉट चला जाए, खुद फोटोग्राफी करे, खुद देख ले क्या भाई जे हमने अपनी आंखों से देखा, तो सुनना किसकी, काय के वकील, किस बात के वकील? सही बात। हाँ, जब साक्षी सामने मौजूद है, हमें फैसला देना, हमने देखा है, हम संतुष्ट हैं। अब अगर हमारे फैसले का पावर है तो हमारा पावर हटा दो, बिल्कुल। मैं कहता हूँ हम अपने घर बैठे, या हम दूसरा काम करें। अगर तुमने पावर दे रखे है तो उस पावर का हमें यूज करना चाहिए, बिल्कुल करने देना होगा, तो हम करेंगे, लेकिन करता कौन है? नहीं, तो फिर बात ये है कि क्राइम पे कंट्रोल कैसे हो? 5 मिनट नहीं लगे क्राइम पे कंट्रोल है, एक बार जज जाए तो साइड पे। तो आपका कहना ये है कि जैसे राजवाड़ों के समय में दरबार में फैसले हो जाते थे, मोबाइल होता है, हाँ ठीक है, मोबाइल पुलिस होती है, तो मोबाइल जुडिशियली क्यों नहीं हो सकती? मोबाइल जुडिशियली आज की जो जरूरत है वो आज क्या है? आज का जो है, आज आदमी दुबई से फोन मारता है, यहाँ पे फोन आता है, अमेरिका से फोन, मतलब आदमी एक हर सेकंड पे ऑनलाइन है। बिल्कुल सही बात। तो अब इतना फास्ट युग आ चुका है, हम अभी पुराने ढंगे पे चल रहे। हाँ, साहब वो उनका ब्लड का सैंपल लो, बजे करो, अदालत को भी आधुनिक होना चाहिए। आएगा भाई, आप एक हर जिले में एक मोबाइल जुडिशरी होना चाहिए इस तरह की, जो कम से कम 4 पुलिस वाले सेफ्टी के लिए, ठीक, एक जज रहे, एक लेडीज रहे,
बिल्कुल जज, एक जेंट जज जाए स्पोर्ट पे, देखे पुलिस वालों को वही हाल, उनका पंचनामा भंजना जो भी बनना वही जज साइन करे, हो गया फैसला। किस बात का फैसला का इंतजार करना? आज जो भग गए उनको पुलिस पकड़ के लाएगी, फिर देखेंगे। अब वो साहब वो सारी चीजें होंगी, तो पुलिस डायरी बनेगी, तो पुलिस डायरी कितने दिन में? 3 साल। अब 3 साल पुलिस डायरी बनती, तब तक तो पब्लिक भूल जाती है। एक हफ्ता पुलिस को कितना टाइम चाहिए भाई? हाँ, पुलिस अगर अपनी पे आ जाए, हाँ 1 हफ्ता। सही बात है। अब वो साहब पुलिस डायरी नहीं आती तो उसमें ही मुझे छूट जाता है। सही बात है। पुलिस ने डायरी पेश नहीं की, इसलिए इसका मतलब पुलिस ने, हाँ फालतू बंद, पुलिस वीक है। बिल्कुल ठीक। तो ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन उसके लिए बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव आवश्यक। जैसे हमारे आज डिजिटल इंडिया हो गई, बैंक में ना जाने से काम होने लगे, तो ऐसे ही हम जज कब हम अदालत में क्यों जाए? आज थाने में FIR हो जाती है फोन पे, ऑनलाइन हो जाती है, तो ऑनलाइन जज अदालत में चलो, बिल्कुल क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कुल मिला के कोई हादसा आओ, पुलिस फोन करे, सर अपराधी फॉरवर्ड हो रहा है, एम्बुलेंस जा रही, पुलिस वैन जा रही, तो एक अदालत वैन पहुंच जाए, कायदे की बात है, वो सब देख लें हाल क्या। सही है, मतलब यहाँ पे जो अपराधी है वो तो आगे जा रहा है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो टेक्निक पे जा रहा है, जो है टेक्निकल, और हम 100 साल पुरानी, हाँ ये अपराध तो होंगे। राइट, बिल्कुल। उसे पता है कि साला 20 साल तो केस घसना है। हाँ, तो हाँ आसपास से वो क्यों रखो जेल में? अभी शिवराज सिंह ने कहा कि साहब जिन कैदियों ने बलात्कार के कैदी हैं, हाँ जिनके गंदे अपराध हैं, आज जन्म में आखिरी सांस तक उन्हें अंदर रखेंगे। क्यों रखा जाएगा भाई? आखिरी सांस तक क्यों रखा जाएगा? मरनी है, जब जेल में मरना है तो रोटी खिला के क्यों मर रहे? हाँ तो उनको मारो। क्यों देश में उनको भी कोई ऐसा सजा तो रखो। सही है, सही है। उसमें क्या है, आयोग का क्या होता है? मानव आयोग वहाँ क्यों काम नहीं आता जहाँ से भुखमरी पड़ रही है, जहाँ लोगों का कपड़े नहीं है बैठने को, जहाँ पे लोग सड़क पे लोगों को पीटा जाता है, कुछ भी किया तो मानव आयोग का चलेगा? मानव आयोग कुछ नहीं है, वो केवल सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशियल जो है फास्ट होनी चाहिए, और जुडिशियल में मोबाइल होना जरूरी है इस समय। तो ये आज का विषय एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण कैसे हो। तो निष्कर्ष निकल के ये आया कि जितनी तेजी से अपराधी आज टेक्निकल हो रहा है, तो अदालत को भी उसी गति से टेक्निकल होना चाहिए, उसको भी आधुनिक होना चाहिए, ऑन स्पॉट न्याय करने की आवश्यकता है। तो एक नए विचार के साथ इस क्राइम पर रोक लगने की तस्वीर बनती नजर आती है। इसी के साथ कमलेश जी का धन्यवाद। एक बहुत अच्छी चर्चा में उन्होंने एक अच्छा विकल्प निकाल के दिया है, और संभवतः आज नहीं तो कल अदालत को इस ट्रैक पे आना ही होगा। वो अच्छे विचारों के साथ उन्होंने हमारा साथ दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित होंगे नए किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।